हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम साइमा अहमद के मुशायरे पर रिएक्शन करने वाली हूँ। पता है इसका टाइटल क्या है? महफिले तहजीबो अदब। तो पहली बार एक इतनी ग्रैंड महफिल पे इधर रिएक्शन होने जा रहा है। और मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मेरा नाम निधि है, और हम लोग के इधर ना थोड़ी इनफॉर्मल ऐसे कैजुअल लैंग्वेज चलती है। इतनी ज्यादा तहजीबो अदब तो बिल्कुल भी नहीं होती है हमारी लैंग्वेज में। तो इट्स गोइंग टू बी अ होल डैम न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, क्योंकि मैं पहली बार रिएक्शन कर रही हूँ, पहली बार देखूंगी, तो बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। मैं वहां पे मजाकिया रीलें बनाती हूँ आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, और जब आप खिलखिलाते हैं ना तो मेरा दिन बन जाता है। सो जस्ट गो एंड एक बार चेक आउट द रील्स, दैट्स इट। हल्की फुल्की सी एक नज़्म है, नज़्म का उन्वान है दाढ़ी जान। दाढ़ी जान। और मैंने आसान लफ्ज़ों में कुछ गैर रवायती शायरी करने की कोशिश की है एक ऐसे मुद्दे पे जो हमारी आजकल की जनरेशन वाई में बहुत पॉपुलर है। मुद्दे का नाम है दाढ़ी, बियर्ड। अच्छा। तो आजकल के लड़कों में ज़बरदस्त फैशन है दाढ़ी का, और इतनी तवज्जो दाढ़ियों को मिल रही है आजकल कि दाढ़ियाँ बहुत मगरूर हो गई। नहीं, वाकई ये पहला मौका है कि लोगों को और मर्दों को ये पता लगेगा कि दाढ़ी के बारे में एक औरत क्या सोचती है। ये पहली बार ये मौका लग रहा है, यकीनन ये बड़ी बात है। तो ये नज़्म है, एक नई नवेली दुल्हन साहिबा हैं जो अपने मियाँ की दाढ़ी से गुफ्तगू कर रही हैं। अर्ज़ क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अभी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं है हमारे दरमियाँ, अभी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं है हमारे दरमियाँ, फिर क्या उनके गालों को छूना होगी नादानी। दिल ने तो कहा कस के गाल खींच लूँ, मगर पासबान अक्ल ने फ़ौरन ही भवें तानी। तो अब इस कश्मकश में हूँ आखिर क्या करूँ, अब इस कश्मकश में हूँ आखिर क्या करूँ। दिल की ही सुनूँ अक्ल की आज तक कब है मानी। वाह। गालों की जानिब बढ़ी तो तल्ख सी एक आवाज़ आई, गालों की जानिब बढ़ी तो तल्ख सी एक आवाज़ आई, यूं बेपरवाह सी कहाँ चली आ रही हो दीवानी। गौर से देखा तो उनकी दाढ़ी जान फरमा रही थी। गौर से देखा तो उनकी दाढ़ी जान फरमा रही थी, जरा अपनी हद में ठहरो, इन गालों पे हमारी है निगरानी। वाह वाह वाह। दाढ़ी जान फरमाई, जरा अपनी हद में ठहरो, इन गालों पे हमारी है निगरानी। मैं चौंकी, दाढ़ियां कब से चेहरे पे पहरे देने लगी। आप अपने काम से काम रखें बराए मेहरबानी। वाह वाह वाह। मोहतरम को एतराज नहीं तो आप क्यों बिदक गई। भाई मोहतरम को एतराज नहीं तो आप क्यों बिदक गई। निगरानी हो रही है गालों पे या आपकी हुक्मरानी। वाह। तो दाढ़ी जान फरमाई, क्यों बहस करती हो बीबी, तुम तो आज आई हो। वाह 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 वाह। क्यों बहस, भाई वाह वाह वाह, क्यों बहस करती हो बीबी, तुम तो आज आई हो। मेरी और मोहतरम की वाबस्तगी है सालों पुरानी। वाह वाह वाह। अजी मेरे आने से पहले इनकी शिनाख्त थी आधी अधूरी, मेरे आने से पहले इनकी शिनाख्त थी आधी अधूरी, मेरे दाखिल होने से इनकी शख्सियत बनी मर्दानी। मेरे आने से पहले इनकी शिनाख्त थी आधी अधूरी, मेरे दाखिल होने से इनकी शख्सियत बनी मर्दानी। कभी फ्रेंच बियर्ड, कभी गोटी, कभी फुल बियर्ड, कभी स्टबल, मेरे मुख्तलिफ अंदाज बने इनकी हुस्न की निशानी। बीबी मैं इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ, बीबी मैं इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ, मेरे आगे तुमसी हजारों लड़कियां हैं बेमानी। वाह वाह। मैंने सोचा उफ, ये तो किसी गुंडे इलाकेदार सी मालूम होती हैं, ये तो किसी गुंडे इलाकेदार सी मालूम होती हैं, लगता है एक अरसे से चल रही है इनकी मनमानी। खैर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली दाढ़ी जान, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली दाढ़ी जान। बेशक आप करती रहें इन गालों की पासबानी, बेशक आप करती रहें इन गालों की पासबानी, लेकिन इस जानिब आपका कोई हक नहीं। लीजिए मैंने बढ़ के चूम ली उनकी पेशानी। वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई का। आप इजाज़त दें तो एक नज़्म और पेश करूँगी। जी जी, इजाज़त दें। पढ़िए पढ़िए। नज़्म का उन्वान है शिकवा। शिकवा एक ऐसे शख्स से जो ज़िंदगी में बहुत देर से मिला। आज जो मिला है मुझको तो खुशी है तुझको। आज जो मिला है मुझको तो खुशी है तुझको। क्यों? तारीख देख कितना अरसा बीत गया। वाह। क्या कुछ गुजर गया मुझ पे। कितनी शिद्दत से मैंने खुदा से तुझे मांगा था। कितनी शिद्दत से मैंने खुदा से तुझे मांगा था। जब इल्म ही नहीं था क्या होती है दोस्ती, तब भी दोस्त की शक्ल में तुझे मांगा था। वाह वाह वाह। जब पता ही नहीं था क्या होती है आजमाइश, तब भी रहनुमा की शक्ल में तुझे मांगा था। जब जानती ही नहीं थी क्या होती है बेबसी, तब भी सहारे की शक्ल में तुझे मांगा था। वाह वाह वाह। जब होश ही नहीं था क्या है जिंदगी की रहगुजर, जब होश ही नहीं था क्या है जिंदगी की रहगुजर, तब भी हमसफर की शक्ल में तुझे मांगा था। वाह 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 वाह। क्या कहना। मैं जिंदगी के हर संगे मील पे तन्हा पहुंची। मैं जिंदगी के हर संगे मील पे तन्हा पहुंची। हर सफर अकेले तय किया। क्या कहना। हर पल तेरा तसव्वुर किया। बिन जाने कौन है तू जहन में तुझे तस्वीर दी। बिन जाने तेरी जात तुझे नाम दिया। वाह। बिन जाने तेरा पता सारे जहां में ढूंढा तुझको। और जब ढूंढते ढूंढते थक गई मैं, जब तकदीर के आगे घुटने टेक दिए मैंने, जब हर आस हर उम्मीद का अपने हाथों से गला घोट दिया। वाह वाह वाह। जब तेरी तस्वीर को मिटा दिया जहन से, जब तेरी जरूरत तक को दफना दिया सहन में, तो अब आया है तू, अब आया है। वाह वाह। क्यों? तारीख देख कितना अरसा बीत गया। क्या कुछ गुजर गया मुझ पे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा साइमा अहमद साहिबा, आपकी खिदमत में कलाम पेश कर रही थी और वो आज की खातून के जज्बात और एहसासात, आज की खातून किस तरह से सोचती है, किस तरह से बात करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। दाढ़ी का जब जिक्र कर रही थी तो अब उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, ये दाढ़ी और उनके बीच की बातचीत थी, उसमें मुझे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो दूसरी नज्म उन्होंने पेश की कि जिसमें वो महबूब के देर से आने का शिकवा कर रही थी, शिकवा इस नज्म का उन्वान भी था। मुझे याद आया रेहाना रूही का एक शेर कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए, इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। हजरात गिरामी, ये एक खातून के जज्बात और एहसासात थे। साइमा अहमद साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन्हें अब ये यकीन हो गया होगा कि उनकी नर्वसनेस का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पढ़ा है, मुझे लगता है कि अब वो टीवी की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में कभी भी आ सकती हैं। ये हमारी टीम में कभी भी आ सकती हैं, हम इनकी टीम में भले ही ना जा पाएं, ये अलग बात है, लेकिन इनके लिए बहुत मुबारकबाद। यार इट एक्चुअली मेड मी इमोशनल, क्योंकि मैं खुद के ऊपर लेकर के उसे सोचने लग गई है ना कि अब आया है तू, सोच कितना अरसा बीत गया, कितनी सारी चीजों से मैं गुजर गई होंगी खुद। सो मेनी ट्रॉमास एंड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड दिस लाइफ इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। दीज ट्रॉमास मेक इट वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर बना देते हैं ये जिंदगी को। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट करें, पर जिंदगी होती ही ऐसी है, कभी बहुत सारी खुशी आती है तो कभी गम के बादल आते हैं। हमें एक चीज करनी है, हमें न्यूट्रल रहना है, हमें उन सब चीजों के थ्रू गुजरना है इस लाइफ के अंदर। इट्स अ जर्नी, लाइक बहुत अच्छी सी प्यारी सी जर्नी है, खुशी से हमें जीनी है। एंड आई डोंट नो मैं ये स्पिरिचुअल बातें क्यों कर रही हूँ, पर मेरे जहन में जो आ रहा है मैं वो आपको हमेशा बताती हूँ। बहुत प्यारी तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो मेरी आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं, आप लोग
बैक करके देख सकते हो ना। एंड आई फील so good, so full of life after watching this one. शायरी is one of the best art forms that I have witnessed. मैंने जितने भी art forms देखे हैं इस पूरी दुनिया में, शायरी बहुत सुंदर है। जीने की एक अलग खुशी होती है जब अपन शायरी लिखते हैं या मुशायरे सुनते हैं, तो जो चीजें अपन फील करते हैं ना उसे और ज्यादा into 10 वाली डेप्थ में वी कैन फील जब अपन किसी शायरी से रिलेट करते हैं। तो आज का मुशायरा मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी देखो इनका यही मुशायरा अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं यही बोलती हूँ, अगर दूसरे मुशायरे और हुए तो आई विल ट्राई टू रिएक्ट इफ यू लाइक इट। मेरे को तो बहुत पसंद आया क्योंकि बीइंग अ गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल शी इज सेइंग ना। और मर्दों को तो खासकर इस वीडियो को देखने की जरूरत है। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। मैं मिलती रहूंगी आपसे इन्हीं प्यारे प्यारे से मुशायरों के साथ। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कॉमेडी रील्स बनाती हूँ क्योंकि मेरा जो खुद का नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा फनी है। मेरे को कॉमेडी करना ही सबसे ज़्यादा पसंद है और अब धीरे धीरे शायरी में भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। क्या मैं भी आपको किसी दिन मुशायरों में दिख सकूंगी? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नाउ। चलिए ठीक है जी, टाटा, हो गया। अभी बहुत सारी बातचीत कर ली मैंने, मेरा ऐसे चालू रहेगा जब तक। ओके बाय।